हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम आते हैं करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। तो फैजाबाद कैंट का जो है नाम बदलकर क्या किया जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर एक प्रश्न के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही, तो आप लोग अंत तक चैनल पर जरूर बने रहें। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जान लीजिए कि करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ठीक है इस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो अमेरिका का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति कहाँ के हैं, तो ये भारतवंशी हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो WHO का मुख्यालय जो कि जेनेवा में है। ठीक है, तो जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रस हैं। तो डॉक्टर टेड्रस जो कि WHO के हेड हैं। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि कौन करता है। तो अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, तो अस्थाई प्रतिनिधि भारत के ठीक है रुचिरा कंबोज है। तो रुचिरा कंबोज जो कि अस्थाई प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है और नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। आगे कह रहा है कि ठीक है WTO मतलब का मुख्यालय कहाँ पे है, तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। और ILO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है और ILO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है ठीक है, आगे दे रखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि UPSSC पेट के लिए ठीक है यूपी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दे रखा है सिलेबस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 4 अक्टूबर 2022 को किसने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। तो अतिरिक्त प्रभार मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने ग्रहण किया है, तो BD मिश्रा ने ग्रहण किया है। ठीक है, BD मिश्रा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा है। और मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार का ग्रहण किसे मिला है, तो BD मिश्रा को ही मिला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मालिक शाह हैं। तो डॉक्टर मालिक शाह जो कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला पहाड़ी ठीक है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, तो मरीशस। ठीक है, तो मसीराम के नीचे स्थिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है। तो कौन सा देश है जो कि दुनिया में ठीक है दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। तो कौन सा देश है, अपना भारत देश है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए दे रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ठीक है,
कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा कहते हैं, तो कॉफ़ी का बंदरगाह किसे कहते हैं, तो सेंट्रोस, ठीक है, सेंट्रोस ब्राज़ील को कहते हैं। तो सेंट्रोस ब्राज़ील में है, जिसको कहते हैं कॉफ़ी का बंदरगाह, ठीक है। सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन कौन है, तो सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि अक्टूबर 2022 को किसे, ठीक है, FIH, ठीक है, FIH वुमेन्स रेसिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। तो रेसिंग, ठीक है, स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है, ठीक है, तो मुमताज खान, लखनऊ, मतलब लखनऊ की रहने वाली है, किसको, मुमताज खान को चुना गया है, ठीक है। तो FIH हॉकी फेडरेशन, ठीक है, FIH क्या होता है, तो हॉकी फेडरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि हॉकी, ठीक है, इंडिया के नए अध्यक्ष, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। तो दिलीप टर्की जो कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, तो PR श्री जेस हैं, ठीक है। तो PR श्री राजेश जो कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, ठीक है, जो कि फुटबॉल खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा कि 4 अक्टूबर 2022 को किसे, ठीक है, UNHCR नानसेन, ठीक है, शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किसे की गई है, तो एंजेला, ठीक है, एंजेला मार्केल को की गई है, ठीक है। तो एंजेला मार्केल कहाँ के है, तो पूर्व, ठीक है, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं कौन, एंजेला मार्केल, जिसको नानसेन शरणार्थी, ठीक है, पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशनल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है UNHCR का फुल फॉर्म, ठीक है। UNHCR पुरस्कार 1954 से में स्थापित हुआ था। तो UNHCR पुरस्कार जो कि 1954 में स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, रोहिंगा शरणार्थी किस देश से संबंधित है, तो रोहिंगा शरणार्थी जो कि म्यांमार देश से संबंधित है, ठीक है। लिबर्टी पुरस्कार, तो लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो लिबर्टी पुरस्कार 2022 जो कि जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया है लिबर्टी पुरस्कार 2022, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो राम दशरथ को दिया गया, राम दशरथ मिश्रा को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 की थीम थी, ठीक है, कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन ब्रेइंग्स विद टीचर्स, ठीक है, ब्रेइंग्स विद टीचर्स। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के लिए, ठीक है, 1966 में निर्णय लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के लिए 1966 में निर्णय लिया गया कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो 1966 में निर्णय लिया गया था कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, देखिए कि PM श्री योजना, तो PM श्री योजना जो कि चलाई गई किसके लिए है, तो स्कूल के विकास के लिए है PM श्री योजना, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पे आई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किसकी सिफारिश पे आई है, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हर स्टार्ट, ठीक है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है, एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। तो किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है जो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य महिला, ठीक है, उद्यमशीलता को बढ़ावा, ठीक है, बढ़ावा देना है। चलिए आगे कह रहा है
कि इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ठीक है, इसका निर्माण गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा हुआ है। किसका निर्माण? तो हर स्टार्ट का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सितंबर 2022 में, ठीक है, अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास, ठीक है, व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में कितने % बढ़ेगी? तो कितने % बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था? तो 5.7% बढ़ेगी। ठीक है, तो अंकटाड के द्वारा, ठीक है, अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट आई है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में किस वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव, ठीक है, हाड़ा को, तो डॉक्टर माधव हाड़ा को, ठीक है, 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, के बिरला 3 तरह से पुरस्कार देता है। तो के बिरला जो कि 3 तरह से पुरस्कार देता है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा दे रहा है? तो सबसे पहला पुरस्कार देता है बिहारी पुरस्कार, जो कि किसको मिला है? माधव हाड़ा को मिला है। फिर उसके बाद में दूसरा पुरस्कार है सरस्वती पुरस्कार, जो कि दशरथ मिश्रा को मिला है। और तीसरा है व्यास पुरस्कार, तो व्यास पुरस्कार जो कि, ठीक है, असगर वजाहत को मिला है। तो ये 3 पुरस्कार देता है कौन? के बिरला। तो नंबर 1 पे कौन है? तो ये भी आप लोग रखेंगे कि बिहारी पुरस्कार, नंबर 2 पर सरस्वती पुरस्कार और नंबर 3 पर व्यास पुरस्कार। ठीक है, तो किसको इसको मिला है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखा है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने नेशनल गेम 2022 में 35 किलोमीटर पैदल वॉक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो 35 किलोमीटर पैदल वॉक में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है? तो राम बाबू ने प्राप्त किया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय गेम में 35 किलोमीटर पैदल चलने में, ठीक है, कितना घंटा लिया? तो 2 घंटे 36 मिनट 32 सेकेंड का नया कीर्तिमान अपने नाम किया और सब, ठीक है, अभी तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो अभी तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया कितना? ठीक है, 35 किलोमीटर उन्होंने कितने समय में पूरा किया है? तो 2 घंटे 36 मिनट और 32 सेकंड में पूरा किया है। ठीक है, किसने पूरा किया है? तो राम बाबू ने पूरा किया है, जो कि अभी चल रहा है गुजरात में राष्ट्रीय गेम। ठीक है, इसमें पूरा किया है और, ठीक है, इनको क्या मिला है? तो गोल्ड मेडल मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, ठीक है, कि भारत में किन शहरों में 17 वर्षीय, ठीक है, महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया है? तो 17 वर्षीय महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भुवनेश्वर, ठीक है, मुंबई एवं गोवा में किया गया है। तो वुमेन्स अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 वर्ल्ड कप 11 से 30 अक्टूबर तक खेला जाएगा। तो कब से कब खेला जाएगा? तो 11 से 30 अक्टूबर तक खेला जाएगा विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है, कह रहा है कि भारत का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को अमेरिका के साथ है। तो भारत का जो कि पहला मुकाबला किसके साथ है? तो अमेरिका के साथ है। फुटबॉल का पहला मुकाबला किसके साथ है? तो अमेरिका के साथ है, महिला का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जबकि दूसरा मुकाबला 14 अक्टूबर को मोरक्को के साथ है होगा और 17 अक्टूबर को ब्राज़ील के साथ होगा। ठीक है, इंडिया वुमेन्स अंडर 17 टीम की भिड़ंत होगी। तो कब कब होगी? तो 14 अक्टूबर को होगा मोरक्को के साथ और 17 अक्टूबर को किसके साथ? ब्राज़ील के साथ और 11 अक्टूबर को किसके साथ? अमेरिका के साथ होगा। ठीक है, भारत में पहली बार वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत में पहली बार हो रहा है वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन। ठीक है, भारतीय टीम पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी है। तो भारतीय टीम जो है वो पहली बार इस टूर्नामेंट का क्या है? हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक है, कि हाल ही में किसे भारतीय सेना की प्रथम महिला बॉक्सर का खिताब से नवाजा गया? तो प्रथम महिला बॉक्सर के खिताब से नवाजा गया किसे? तो जैसिम, ठीक है, जैसिम लंबोरिया को नवाजा गया है। ठीक है, भारतीय सेना की प्रथम महिला बॉक्सर का खिताब से नवाजा गया जैसिम
लंबोरिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किस अभिनेत्री को अभी हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो टाइम 100, ठीक है, इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दे जाने की घोषणा की गई है? तो मोट्रेन मेडल को, ठीक है, आर बंटोजी को, ठीक है, के बेरी श्राफ को। तो 3 लोगों को दिया जा रहा है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो करंट अफेयर की अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना न भूलें। और आप लोगों को इसी तरीके से बताया जा रहा है तो आप लोग